बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सहरी में बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू के परांठे बग़ैर आटा गूँदे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये आलू के परांठे बग़ैर आटा गूँदे बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी-जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। ठीक है, इनको पहले बॉयल कर लिया था। अब इसको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। ठीक है, ये बारीक कद्दूकश मैंने लिया है। इसकी मदद से मैं इन दोनों आलू को कद्दूकश कर लूँगी। तो आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा-सा इसमें मैंने धनिया ऐड किया है खूबसूरती के लिए। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं अलहदा से एक बाउल लूँगी और उसमें एक अंडा ऐड करूँगी। ठीक है, बाउल में मैंने एक अंडा डाल लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अच्छे तरीके से अब अंडे को बीट कर लेना है। अंडे को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अब इसमें मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगी और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड किया है। अब साथ में ही इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लोर को भी हम छान के इसमें ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। हमने ना इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला पेस्ट बनाना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने जो आलूओं का मिक्सचर पहले रेडी करके रखा हुआ था, अब इसमें वो शामिल कर देंगे। अब फिर से दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि आपने जो इसका पेस्ट है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अगर आपको लगे कि आपका जो ये पेस्ट है वो गाढ़ा बन रहा है तो आप इसमें और पानी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसका इस तरह का पेस्ट रेडी कर लिया है। तो अब हम आगे की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ठीक है, पैन को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो इसी तरह ही जो हमने पेस्ट बनाया था इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल रोटी की शेप से हमने इसको फैला लेना है। रोटी की शेप की तरह हमने इसको फैला लेना है। ठीक है, और फ्लेम ध्यान रहे कि आपने मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे, रोटी की तरह इसको फैला लेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे वाली साइड से पक जाए। फ्लेम ध्यान से आपने मीडियम ही रखनी है। तो हम इसके नीचे वाली साइड से पकने का वेट करते हैं। तो हम इसके ऊपर वाली साइड पे पहले इससे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसको टर्न कर लेते हैं। ठीक है, हमारी नीचे वाली साइड से ये पक चुका है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ध्यान से टर्न कीजिएगा, ये टूटे ना। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा आलू का पराठा तैयार हुआ है। बगैर किसी आटा गूँधे कितने आसान तरीके से मैंने आलू का पराठा बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसी तरह ही हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो देखें हमारा आलू का पराठा तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा और टेस्ट में भी बहुत मज़े का, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है।
ये आम आलू के पराठे से भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो इसी तरह ही हम बाकी के आलू के पराठे भी बना लेते हैं। इसी तरह ही हम इसको पैन में डाल देंगे और रोटी की तरह से फैला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मज़े के ये आलू के पराठे बनते हैं, बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी कि अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।